Hello guys and welcome to Padhai Buddy. So this is the new series in which we discuss daily some of the questions from previous year UPSC CSAT question papers. So in today's lecture we are going to discuss 6 questions from UPSC CSAT 2021. So let's get started with our first question. First question says there are one statement is given and based on that we have to state whether the conclusion are correct or not. Okay, so let's see the statement. Some cats are almiras, some almiras are chairs, all chairs are tables. चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. क्या कह रहा है कि ये मान लिया हम कैट मान लेते हैं, ठीक है, सी से. सम कैट्स आर अलमीराज, अलमीराज को हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं. कुछ कैट्स क्या हैं, अलमीरा हैं. ये इतनी कैट्स मान लिए, ठीक है, अलमीरा. उसके बाद सम अलमीराज आर चेयर्स, चेयर्स को दूसरे कलर से. कुछ अलमीरा क्या हैं, चेयर्स हैं, इतनी होंगी. उसके बाद क्या लिखा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स. अब जितनी भी चेयर्स हैं पूरी की पूरी क्या हैं, टेबल हैं, ठीक है. ये पूरा इसमें ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है. अब क्या पहला हम देखते हैं कंक्लूजन वन. सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स. क्या दिया हुआ है कि ज़रूरी है कि कुछ अलमीरा टेबल हैं. देखते हैं, देखिए ये अलमीरा है, ये पूरा एरिया, और ये टेबल का एरिया पूरा. तो हम ये देख रहे हैं ना कि अलमीरा का कुछ पोर्शन टेबल के अंदर भी आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. इतना जो पोर्शन है वो टेबल का भी हिस्सा है, अलमीरा का भी हिस्सा है, साथ साथ चेयर का भी हिस्सा है ना. तो हम ये कंक्लूजन सही मान सकते हैं. दूसरा क्या है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स. अब कुछ कैट हो सकता है कि चेयर ना हो, बिल्कुल सही है, हो भी सकते हैं क्योंकि अलमीरा, कुछ अलमीरा चेयर हैं, सॉरी कैट हैं, और कुछ अलमीरा चेयर्स भी हैं. तो हो सकता है कुछ चेयर्स भी कैट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही. उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर करेक्ट. लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? So देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है. एक लड़का है, बॉय है, वो क्या करता है, एक बॉल को इस हाइट से, यानी कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इतनी हाइट से वो ड्रॉप करता है इस बॉल को. और ये हाइट कितनी दे रखी है हमारी, ये दे रखी है 1.5 मीटर. और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है. अब हमसे बोला गया है कि ये ड्रॉप कर दिया इसने. उसके बाद फिर क्या होता है, ये बाउंस बैक होकर आता है, ठीक है. ये थी बॉल और उसके, ये है बॉल, ये गिर रही है, उसके बाद ये फ्लोर से कांटेक्ट में आके उसके बाद बाउंस कर रही है दोबारा से, ठीक है. और बाउंस कितनी हाइट तक कर रही है दोबारा, जो प्रीवियस हाइट थी उसकी 4/5, ठीक है. और फिर से वो ड्रॉप हो रही है, फिर से वो उठ रही है, फिर कितनी हाइट अटेन कर रही है, प्रीवियस वाली हाइट की 4/5, ठीक है. इस तरीके से वो कर रही है. और जब प्रीवियस हाइट जो है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो वो बाउंस करना बंद कर दे रही है. तो हमें ये बताना है कि बॉल ने कितने टाइम फ्लोर को हिट किया अपना स्टॉप होने से, बाउंसिंग स्टॉप होने से पहले. ये थी बॉल. अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, शुरू में हाइट थी 150 सेंटीमीटर. उसके बाद फिर 4/5 इसका क्या हो जाएगा, 4/5 निकालने के लिए हमें सिंपली ये कर देना होगा. उसके बाद हम 5 से करते हैं तो 5 3 ज़ा 50, 0,
क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब दूसरी बार जब पहली बार ये बाउंस बैक करके जाएगी तो उसकी हाइट होगी 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हम दूसरी बार देख लेते हैं। अब इसका 120 का 4/5 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 96 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे। अब 4/5 निकालेंगे हम 96 सेंटीमीटर का, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। तो उसके बाद 0.2, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में आएगा 76.8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे इसका कई ऐसी 4/5 प्रीवियस हाइट का, तो इस तरीके से ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब हम 5वीं बार निकालेंगे तो क्या आ जाता है 49.12, और ये क्या है 50 सेंटीमीटर से कम है ना। तो क्या हो जाएगा, अब बॉल बाउंस होना बंद हो जाएगी, इसके आगे नहीं बाउंस होगी। तो कितनी बार बॉल बाउंस हुई, 5 बार, है ना। 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार बाउंस हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजेस ऑफ consonants of English alphabet are observed in a mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shapes? ठीक है, तो अब जैसे हम हमारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स और कंसोनेंट्स में बांटा गया है लेटर्स को। वॉवल्स में क्या आ जाते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और उसके अलावा जो होते हैं लेटर्स अल्फ़ाबेट्स वो क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि मिरर इमेजेस का इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं कंसोनेंट्स में जो कि मिरर इमेज उनके ओरिजिनल शेप से मैच नहीं करती। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। ठीक है, किसी अल्फ़ाबेट की सिमेट्री देखेंगे, अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसकी मिरर इमेज उसके ओरिजिनल इमेज के सिमिलर होगी। ठीक है, जैसे बी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, बी है, अगर हम इसको सिमेट्री कैसे देखते हैं कि अगर हम इसको बीच में से काटें तो इसके दोनों तरफ के पार्ट एक जैसे दिखें। क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि इसका मिरर इमेज भी सेम नहीं होगा। इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर बीच में हम ये मिरर लगा दें तो ये ऐसा दिखेगा। वहीं अगर हम एच का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको बीच में से ऐसे काटते हैं तो क्या होगा, दो बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे पार्ट्स। ठीक है, और इसका मिरर इमेज ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, मिरर इमेज फॉर्म करता है। बी सी डी एफ जी ये सब नहीं फॉर्म करते, उसके आगे जे भी नहीं, के भी नहीं, एल भी नहीं। एम देखिए, एम को भी अगर हम बीच में से काटेंगे तो इक्वल मिलता है, तो ये भी हो गया। एन क्या है, एन को अगर हम काटेंगे तो नहीं मिलेगा दो इक्वल। ठीक है, एक देखिए, एक ऊपर से स्टार्ट होगा, दूसरा नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये भी नहीं है। पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, क्योंकि एस का अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसे है, ये कुछ इस अलग तरह से मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, टी है, देखिए टी भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, और हमारा वाई नहीं है, जेड भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अलावा बच्चे कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 15। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैंक एम्प्लॉई ड्राइव्स, अब देखिए इसमें एक ये डायरेक्शंस वाली सिचुएशन है, तो हम साथ साथ में ड्रॉ भी करते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें ईजी हो। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, मान लिया ये इसका हाउस है, या बीच में बना लेते हैं। क्या कर रही है, अपने हाउस से 10 किलोमीटर साउथ चल रही है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरीके से होती है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब इधर क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर साउथ चल रही है। ठीक है, ये 10 हो गया। उसके बाद क्या कर रही है, वो अपने लेफ़्ट मुड़ रही है और 20 किलोमीटर चला रही है। अपना लेफ़्ट उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो खड़ी है तो उसका लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो इस साइड में वो कितना ड्राइव कर रही है, 20 किलोमीटर।
उसके बाद शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। वो अपने लेफ़्ट फिर से मुड़ जाती है, तो लेफ़्ट किस तरफ होगा उसका, इस तरफ, और कितना चलाती है, 40 किलोमीटर। ओके, देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर। अब वो अपने राइट मुड़ जाती है, उसका राइट इस तरफ होगा, और 5 किलोमीटर चलाती है। ठीक है, शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स। अब वो अगेन अपने राइट मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, और इतनी क्या होगी, 30 होगी, है ना, क्योंकि 40 था, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, 30 ही बचेगा। तो अब इसमें बोला है कि वो इधर अपने राइट जाती है और 30 किलोमीटर तक चलाती है, इसका मतलब यहाँ तक चला रही होगी, और यहाँ पर ही क्या है, उसका बैंक है जहाँ पे वो काम करती है। ठीक है, 30 हो गया। अब हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। अब उसके हाउस और उसके बैंक के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो उसके घर से लेके उसके बैंक तक के बीच में ये सीधा रास्ता है, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो अब हमें यही फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 20 किलोमीटर था, ये ले लेंगे, और इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, ये क्या थी, 5, ये हो जाएगी 5, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसके घर से लेके उसके ऑफिस तक, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10। ओके, अब इसमें पूछा है कि इंटीजर्स हमने लिए हैं 700 से लेके 1000 तक के। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें जो डिजिट्स हैं उनका सम आ रहा है 10। देखिए 700 से लेके हमने 1000 तक लिया है। ठीक है, 700, इसका मतलब 700 वाले सारे नंबर होंगे, 800 वाले सारे नंबर होंगे, 900 वाले सारे नंबर होंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं कि 7 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमें 10 मिले, 3, है ना। 7 में 3 करते हैं तो हमें 10 मिलता है। 8 में कितना ऐड करेंगे कि हमें 10 मिले, 2। 9 में वैसे 1। अब हम देख लेते हैं कि 700 में ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका सम आ रहा है 10। ठीक है, 7 और 3 हमें पता है कि क्या होता है, 10 होता है, तो इसका मतलब 703 क्या हो जाएगा, इसका सम 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 730 भी लिखेंगे तो यही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 को ब्रेक करके लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 7 2 1, तब भी हो जाता है। ठीक है, और 7 1 2, तब भी इसका सम क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 नंबर हमें मिल गए। अब हम 800 में देखेंगे, 800 में 8 में 2 प्लस करते हैं तब हमें 10 मिलता है, इसका मतलब इसमें भी 802, फिर 820, उसके बाद अगर हम 2 को ब्रेक करके लिखें तो 8 1 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 को इंटरचेंज करेंगे तब भी बात सेम ही रहेगी, तो इसके आगे नहीं हो सकता। अब हम 900 वाले में देख लेते हैं, 9 में 1 प्लस कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 901 और 910, इसके आगे हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऐसे मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन बेस्ड है तो हम इसको साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। अब वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ। एक वुमेन है, वो अपने नॉर्थ में कितना मूव कर रही है, 12 किलोमीटर। उसके बाद देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, फिर वापस वो क्या कहाँ जाती है, 6 किलोमीटर आ जाती है साउथ में, मतलब यहाँ पर कहीं, ये हो जाएगा 6। ठीक है, बीचों बीच होगा क्योंकि 12 का हाफ क्या होता है, 6। उसके बाद 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट। अब यहाँ से वो अपने ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में कितना जाती है, 8 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट।
अब देखिए एंड पॉइंट पे वो आके खड़ी है इस तरफ। अब हमें पूछा है कि किस डायरेक्शन में है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था ये। अब ये क्या है, हम जानते हैं कि इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, सॉरी। अगर हम इस विमेन की जो इनिशियल पोजीशन थी उस हिसाब से देखें तो इस तरफ क्या आ जाता है इसके नॉर्थ, और इस तरफ क्या आ जाता है ईस्ट, और ये फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, होगा ना। तो हमें इससे ये तो पता लगा सकते हैं कि ये और ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ये वाला गलत होगा। अब क्या लिखा है इसमें, एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इसमें मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब हमें देखिए ये एंगल देखना है, ये जो ये वाला एंगल है ये देखना है हमें कि ये 45 डिग्री से लेस है या ज़्यादा है। अब अगर हमने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि जो वर्टिकली ये जो एंगल होते हैं ये वाले और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए कि ये कितना होगा तो हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए ये हमने ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें ये कितना है, ये 8 है, इधर कितना है 6 है, ठीक है। तो हम जानते हैं, और ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 ही होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि दोनों 45 हैं या नहीं है। अब देखिए अगर ये एंगल सॉरी ये लाइन दोनों सेम होती, अगर ये भी 6 है ये भी 6 होता, तब ये दोनों 45 डिग्री होते, बट ये 6 है ये 8 है, इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री से लेस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर नंबर बी, दिस एंगल इज़ लेस देन 45 डिग्री। तो आज हमने कुल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए यूपीएससी सीसैट 2021 से। आई होप आपको ये सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी। आप मेरे साथ इसी तरीके से हर रोज़ 6 से 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और अपनी सीसैट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।